लास्ट क्लास में हम देख रहे थे लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख रहे थे हम, है ना। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने को, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सारे का तो नहीं बनाऊंगी, कुछ का बना दे रही हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड है वी हैव। सो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने क्या देखना था, सबसे पहले जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या देखोगे, सेंट्रल एटम। यहाँ पे तो सेंट्रल एटम का कोई पंगा ही नहीं है, बिकॉज दोनों हैं, दोनों ही क्या होंगे, कॉर्नर में रहेंगे। तो हमने देख लिया, इन दोनों को ऐसे ऐसे प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों के लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ कार्बन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बोलो जल्दी। 4। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, मतलब टोटल कितने हो गए, 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, 1 और 2। समझ में आ रहा है सबको, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद एक बॉन्ड बना देंगे, तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 2। नाउ अब देखेंगे कि रिमेनिंग कितने बच गए इलेक्ट्रॉन्स, 10 - 2 दैट इज 8। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉर्नर एटम है दोनों में से किसी का भी क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 और यहाँ पे 3 4। ठीक है, अब देखो कॉर्नर वाले एटम का हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन किसका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्बन के पास तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स है अभी, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, अपने आप को बॉन्डिंग में दे देगा इधर। ठीक है, अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ है इसका, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बॉन्डिंग में दे देगा। तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में, जल्दी से बताओ। 1 2 3, और लोन पेयर कितना बच गया यहाँ पे, ये समझ में आया। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है सबको, ये सबका हो गया था ना ये। चलो, मैं इस पे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी डीपीवी देने वाली हूँ। बहुत सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाने हैं इसमें फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको सब चीज एकदम क्लियर हो जाए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है। ठीक है, तो डीपीपी दूंगी मैं आज ही, और उसको आपको स्ट्रिक्टली विद इन द टाइम लिमिट आपको करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो छोड़ देना है, मैं उसका डिटेल सोल्यूशन भी दे दूंगी, बट यू हैव टू सॉल्व दोस डीपीपी क्वेश्चंस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू लेट्स से हमने सल्फर डाइऑक्साइड का बनाना है। 3 4 एग्जांपल दे देती हूँ मैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, पहले बताओ सेंट्रल एटम अब क्या होगा, सल्फर। ठीक है, सल्फर को रख दिया हमने, और अगल बगल उसको क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का 6, ऑक्सीजन का भी 6, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 6 × 2 कितना हो गया, 6 + 12 18। अब इनके बीच में एक एक बॉन्ड बना दिया हमने, तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन चल गए, बच कितने गए, 18 - 4 दैट इज 14। ठीक, अब क्या होगा, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स कॉर्नर वाले एटम्स का क्या करेगा, सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो कंप्लीट करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, मेरे साथ साथ बनाएंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया ना ऑक्टेट, किसका बचा, सल्फर का। और हमारे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन भी बचे हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ 12 ही यूज किए हैं, तो बीच वाले में कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक, अब सल्फर की तरफ देखते हैं। तो सल्फर की तरफ हमने देखा तो 1 2 3 4 5 6, सल्फर का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, अभी नहीं कंप्लीट है। सल्फर का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन किस में डालना पड़ेगा, बॉन्डिंग में डालना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, दोनों में से कोई भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास
इसके पास भी 2 लोन पेयर और इसके पास कितना 3 लोन पेयर। ठीक है, तो ये था हमारा SO2 का स्ट्रक्चर। क्लियर है सबको? बाकी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं, उसका आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। O3 ओजोन, O3 का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए फटाफट से बताओ। यहाँ पे सेंट्रल एटम तो तीनों एक ही है, कुछ भी रख सकते हैं सेंट्रल एटम, नो प्रॉब्लम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ। एक ऑक्सीजन पे 6, तो 3 ऑक्सीजन पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी हैव 18। फाइन। नाउ हमने ऑक्सीजन बना दिया और उसके अगल बगल 2 ऑक्सीजन और बना दिए। जो आपको लग रहा है मैं टेढ़ा क्यों बना रही हूँ, तो मैं भी ऐसे बना देती हूँ, आपने भी ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, 3 ऑक्सीजन बना दिए। अब इनके में मिनिमम हमने एक एक बॉन्ड दिखा दिया। ठीक है, तो कितने बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए? 4। रिमेनिंग कितने बच गए? 14। अब ये 14 क्या करेंगे, या तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, तो कंप्लीट करवा देते हैं। 1 2 3 4 7 8। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी कितना 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो बीच वाले को दे देते हैं। ठीक है, अब बीच वाले का देखते हैं। बीच वाले का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है। ठीक है, तो नहीं कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा। इधर आ गया तो अब क्या होगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और एक पे सिंगल बॉन्ड रहा। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर और इसके पास 6 लोन पेयर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज, अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये बताने से पहले अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये बताने से पहले कुछ और एक एग्जांपल्स कराना चाहती हूँ मैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे पहले, तो आप बना लो किसका, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बना लो। कार्बोनेट आयन पता है क्या होता है? दिस इज योर कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब मुझे आप बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस है। पहले सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे? कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास कितने, 6 इंटू 3 18, तो 4 22। और -2 चार्ज का क्या मतलब है, जहां माइनस चार्ज होगा वहां उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, जब प्लस चार्ज होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे NH4 प्लस अमोनियम आयन का बोलूं तो वहां पे एक चार्ज जो पॉजिटिव दिख रहा है वो आप माइनस कर दोगे। ठीक है, तो वो तो आप लोग को पता ही है। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 18 प्लस 2 कितना, 24। ठीक, अब हमने ये कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक एक मिनिमम हमने बॉन्ड बना दिया। कितने बॉन्ड निकल गए इसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया हमारे 6। बच कितने गए, 24 माइनस 6 18, तो हमारे बच कितने गए, रिमेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स का क्या काम है, कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। क्या कार्बन खुश है अभी, क्या कार्बन खुश है? बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि कार्बन का तो कितना कंप्लीट है अभी,
6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा। तो अब हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं ऐसे दिखाती हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब खुश है कार्बन। अब बारी आई इस चार्ज की कि ये चार्ज कहां पर आएगा, ये जो -2 का चार्ज है इसमें हम कहां किसके ऊपर लगाएंगे ये चार्ज। ठीक है, तो चार्ज लगाने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, यहीं से आप निकालोगे फॉर्मल चार्ज। हर एटम पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लो फॉर्मल चार्ज। पहला एग्जाम्पल है कार्बोनेट। ठीक है, ये भी मैं मिटा नहीं रही हूं, इसका भी हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑक्साइड का, ओजोन का ये आ रहा था ना। ठीक है, ये O3 का था। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिख लो, Fc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज को, और ये होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, V से क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, L से क्या है, लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है, जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो इस वाले ऑक्सीजन पे हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, ये वाले ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहां पे हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा रेड वाले पे, बताओ चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6, ऑक्सीजन का तो 6 ही होता है। ठीक है, और माइनस लोन पेयर कितना है इसके पर, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर, बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कर लो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं लोन पेयर नहीं पूछ रही हूँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछ रही हूँ। 1 2 3 4, 4 है ना, तो -4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4, तो हाफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 6 - 4 - 2 कितना हो गया, 0। ओके, यहां पे मतलब इस वाले ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। अब बीच वाले ऑक्सीजन का, अब इन दोनों का चार्ज बताओ चलो, ये F2 है, Fc2, और ये है Fc3, इन दोनों पे चार्ज कैलकुलेट करके बताओ, समझ में आ गया ना कैसे कैलकुलेट करना है। बेटा कितना, ये वाले ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, O3 की बात कर रहे थे, O3 का स्ट्रक्चर ऐसे आया था, मैं इस वाले की बात कर रही हूं, इस पे 1 2 3 4, इधर 1 2 और इधर 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड बनाए हैं इस वाले ऑक्सीजन ने, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं ना, 2 बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, 1 2 3 4, 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करने को बताया मैंने, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ ऑफ 4, तो 4 माइनस 2 माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये। ठीक है, Fc2 कितना आया है, चलो बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे देखो Fc2 कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही रहेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, हाफ ऑफ 6 माइनस 2 मतलब 3, कितना हो गया +1 बेटा, ये -5 होगा ना, 6 माइनस 5 कितना होता है +1। ठीक है, अगर इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ ऑफ 2, तो ये 6 कैंसिल और ये कितना हो जाएगा -1, मतलब इस पे +1 और इस पे -1 का चार्ज आया फॉर्मल। इसीलिए आप जब ओजोन लिखते हो ना तो आप O3 लिखते हो, क्योंकि प्लस माइनस तो क्या हो गया, +1 और -1 मिलके क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, इसीलिए O3 को हम O3 ही लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें न्यूट्रल नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा किसी न किसी पे। तो आप बताइए हर ऑक्सीजन एटम पे और सेंट्रल एटम पे फॉर्मल चार्ज बताइए कार्बोनेट आयन पे, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आ जाते हैं क्वेश्चन इस पे, मतलब कॉम्पिटिटिव में तो उतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा, मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा, उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे। चलो कार्बोनेट आयन पे बताओ, इसके बाद नाइट्रेट का भी बनाना स्ट्रक्चर और NH4+ का भी बनाना और फॉर्मल चार्ज सब पे कैलकुलेट करना। कार्बन पे ये वाले ऑक्सीजन पे देखो नंबर कर देती हूँ, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, तो 1 का कितना आ गया, 1 की बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा 6 माइनस हाफ 2, कितना हो जाएगा -1। 1 का कितना हो गया -1 हो गया ना बेटा। 2 का देखते हैं, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी देखो इसके पास भी सेम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इस पे भी -1 हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे का अगर बात करें तो फिर ये हो जाएगा आपका कौन सा केस, 6 माइनस 4 माइनस हाफ ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, कार्बन पे देख लेते हैं, सेंट्रल एटम पे क्या हो जाएगा 4 माइनस लोन पेयर तो 0 है इसके पास, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हाफ ऑफ 8, ये भी 0। तो ओवरऑल चार्ज देखो इस पे भी -1 आ रहा है और इस पे भी -1 आ रहा है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इनके ऊपर -2 का। इसीलिए कार्बोनेट आयन को आप कैसे दिखाते हो, CO3 -2, है ना, मजेदार, समझ में आ रहा है ना कि फॉर्मल चार्ज कैसे आया। लोन पेयर 6 किसके पास है, हाँ इसके पास 6 है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली फॉर सेकेंड वाला उसके पास भी 6 लोन पेयर है, इसके पास 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नाइट्रेट आयन का जल्दी से बनाओ, उसके बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का देखेंगे कि क्यों फेल हो गया, मतलब क्यों उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या क्या नहीं वो बता पाया था। अब देखो तुमने एक चीज नोटिस की, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक चीज पे बड़ा फोकस कर रहा है कि क्या सब खुश होने चाहिए, कैसे खुश होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करके। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक चीज पे फोकस कर रहा है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इंक्लूडिंग द कॉर्नर एटम्स एज वेल एज द सेंट्रल एटम्स, राइट। नाइट्रेट आयन का बना के दिखाओ और फटाफट से उसका भी फॉर्मल चार्ज निकालो, उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ ड्रॉबैक्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर
को हम ऑक्टेट रूल से भी करते हैं, क्योंकि वहां पे हम सारा क्या लगा रहे हैं, ऑक्टेट रूल लगा रहे हैं कि सारे एटम को ऑक्टेट रूल जो होना चाहिए वो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। बना रहे हो नाइट्रेट आयन का या मैं बना दूं? चलो जल्दी से बना देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखेंगे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 5 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज 18, और 18 प्लस 1 मतलब 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24। यही आ रहा है सबका। अब नाइट्रेट हो जाएगा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, बच कितने गए, 18। अब 18 है तो कॉर्नर एटम का करना है तो सबको 6 बांट देते हैं बिना सोचे, 1 2 3 4 5 6। अभी थोड़ा टाइम लग रहा होगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इतने सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे कि फटाफट से पता लग जाएगा आपको। ठीक, बना लिया कॉर्नर एटम्स खुश, लेकिन ये अभी खुश नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, बॉन्डिंग में दे देगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O O। ठीक, अब देखो, अब इस पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा इस पे -1, इस पे भी -1 और इस पे +1। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लो। वैसे तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन मैं उसका एक ट्रिक भी बता दूंगी कि जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पे +1 का चार्ज आ जाता है। कैसे पता चला, पता तो चला फॉर्मल चार्ज से ही, लेकिन ये हम एक जनरलाइज कर देते हैं कि नाइट्रोजन ने जब भी 4 बॉन्ड बनाया है उसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज आ गया है प्लस का। और जब भी ऑक्सीजन देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया है, या ओजोन में भी क्या जब सिंगल बॉन्ड बना रहा था तब उस पे किसका चार्ज आ जा रहा था, -1 का आ रहा था। तो इसीलिए उसी जनरलाइजेशन से मैंने ये बताया कि इस पे -1 और इस पे +1, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -2 और +1 तो -1। ठीक है, और सेंट्रल एटम कौन कौन नहीं रह सकता, कौन कौन सेंट्रल एटम नहीं रह सकते, तो वो हो जाएगा हमारा एक तो फ्लोरीन, और हाइड्रोजन भी कभी सेंट्रल एटम नहीं रह सकता। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम व्हाइल ड्राइंग द लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल लिखो, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं खत्म हुई है, अभी तो आपने क्लास में जितना कर सकते हो उतना ही कर रहे हो, 40 मिनट से यही कर रहे हैं हम। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, पहला लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखो ऑक्टेट रूल उसने बना तो दिया, लेकिन उसने क्या, जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में, हर कोवेलेंट कंपाउंड में जो आपका सेंट्रल एटम हो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, LiCl। हमने देखा था कि LiCl और CaCl में आयनिक कौन सा था, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें आ जाता है ज्यादा, पजांस रूल है ना, और इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर इसका हम देखें तो Li और ये Cl, क्या इन सब दोनों का सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहे हैं। नाउ वी हैव BeH2। अब इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटरमोस्ट शेल में, सेंट्रल एटम बेटा, सेंट्रल एटम, कंफ्यूज मत हो ना। BeH2 का हो गया या फिर BCl3 का हो गया।
ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम का। ठीक है, क्योंकि लिथियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन का तो चलो हो गया कंप्लीट, लेकिन क्या लिथियम का कंप्लीट हुआ ऑक्टेट? यहाँ पे लिथियम का कंप्लीट नहीं हुआ, लिथियम ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, और लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1, और एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली फॉर बेरिलियम ने सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लिया है हाइड्रोजन से, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। बोरॉन ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लिया है क्लोरीन से, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, है ना। दूसरा बात करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसे कि आपने एनओ का स्ट्रक्चर बनाया था क्या कल, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एनओ का स्ट्रक्चर बनाया था कल किसी ने? कैसा बना था? इनकम्प्लीट बना था। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास है 5, ऑक्सीजन के पास है 6, टोटल हो गए 11। मैंने आपको बोला था कि लोन पेयर हम कोशिश क्या करते हैं किसमें हो, पेयर्स में हो। ठीक है, तो लेकिन इसका जब हमने देखा N और O बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, है ना। अब हमने क्या किया कि चलो इसको भी बॉन्डिंग में डाल दिया, बॉन्डिंग में डाल दिया। क्या अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 ही इलेक्ट्रॉन रहे इसके पास। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ऑक्टेट का रूल सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ठीक है, ऑक्टेट का रूल आप देखो कितनी भी कोशिश कर लो, ये सेटिस्फाई नहीं होगा ऑक्टेट का रूल। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक तरह का लिमिटेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। NO2 का भी स्ट्रक्चर बना लो एक बार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका भी एक बार स्ट्रक्चर बना के देखो क्या हो रहा है। इसमें लिख लेना कि द मॉलिक्यूल्स विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मॉलिक्यूल्स विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स like NO and NO2, the octet rule is not satisfied. The octet rule is not satisfied. अगर इसमें भी देखा जाए, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, 5 + 12 17। ठीक है, तो NO and O कितने, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 13 इलेक्ट्रॉन बच गए। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, फिर से नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। और इसने चलो मतलब अपना बॉन्डिंग में डाल भी दिया, तो भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका, ऑड में रह गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो एक हमने लिमिटेशन देखा इनकम्प्लीट ऑक्टेट का। दूसरा हमने देखा, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट जब हमने देखा था कि जो फजान्स रूल से जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे थे उनकी वैलेंसी तो 1 2 या 3 ही होती है। ठीक है, इसकी वजह से वो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि LiCl हो गया। दूसरा हमने देखा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी में क्या हो रहा था, जो सेंट्रल एटम हो रहा था, जैसे इस केस में नाइट्रोजन का, उसमें भी क्या हो रहा था, आपका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन रह रहा था ये ऑड नंबर बच जा रहा था, जिसकी वजह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, मतलब ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी का, ClO2।
ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इनमें से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी कौन है, या इनमें से किसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। ठीक है, तो जो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल से ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनके एग्जांपल्स बहुत ध्यान से समझना, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछ लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एक्सपैंडेड ऑक्टेट। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहां पे उनका जो ऑक्टेट रूल है वो क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड कर देते हैं। हो सकता है उनके पास 8 या 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, H2SO4 का पता है ना आपको स्ट्रक्चर, यही होता था। अब बताओ सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे बाप रे 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है सेंट्रल एटम? सारा लोचा सेंट्रल एटम से ही है, सेंट्रल एटम में कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो हाइपोवैलेंट बोल देते हैं उसको। हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब कम, तो LiCl क्या था, हाइपोवैलेंट था, या BeH2 क्या था, हाइपोवैलेंट था। यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरवैलेंट, मतलब अपनी वैलेंसी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब हाइपरवैलेंट, ज्यादा। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल का जो तीसरा पॉइंट था वो लिख लेना कि एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोलते हैं इनको, और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। एक्सपैंडेड ऑक्टेट या फिर हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव PF5, इन सब का स्ट्रक्चर बना के देखना, SF4 सॉरी SF6 एंड H2SO4। तो ये सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है या ऊपर लिख दूं? एग्जाम्पल PF5 SF6 और H2SO4। H2SO4 में तो आपको दिख ही गया कि हाइपरवैलेंट हो रहा है। SF6 में देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर ये फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, नंबर ऑफ बॉन्ड इनटू 2 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे इसने वॉयलेट कर दिया। PF5 जब फास्फोरस फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे उसके, बोलो बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, 10। तो वहां पे भी ऑक्टेट रूल वॉयलेट कर जाएगा। जहां पे एक्सपैंड कर जाता है ऑक्टेट रूल, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। जहां पे लैक कर जाता है उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। अपनी वैलेंसी से कम, ऑक्टेट से कम तो हाइपो, ऑक्टेट से ज्यादा तो हाइपरवैलेंट। ठीक है, चलो अब आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।